Okay, students, let's continue with the chapter continuity. Question number 9, sub question number 3. Function is given f of x is equal to 3 minus 8x upon 3 minus 2x raised to 1 by x for x is not equal to 0. For x is not equal to 0 means f of 0 is not defined. Value of the function at x is equal to 0 is not defined. Means for all other real numbers function is same. Means here we have to discuss its continuity at x is equal to 0 first. Means we will find limit of f of x as x tends to 0 is equal to limit of 3 minus 8x upon 3 minus 2x raised to 1 by x as x tends to 0. तो अब यहां पे लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज होने वाला है. जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला होता है लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 इज ई. यानी इस फॉर्मूले में यहां पे 1 होना कंपलसरी है और यहां जो भी टर्म है इसका एज इट इज रेसिप्रोकल यहां पे होना जरूरी है. इसलिए इस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इस 3 को 1 बनाना पड़ेगा. इसलिए इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उसको 3 से पहले डिवाइड करते हैं. क्यों डिवाइड करना है 3 से? क्योंकि हमें इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मूले में. तो ये 3 को 1 बनाना है. तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 वी हैव लिमिट ऑफ, ये होगा 1 माइनस 8x अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस 2x अपॉन 3 रेज टू 1 बाय x एज x टेंड्स टू 0. अब यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस we can separate this power for both numerator as well as denominator, separating this limit with that numerator as well as denominator. Means it becomes limit of 1 minus 8x upon 3 raised to 1 by x as x tends to 0 divided by limit of 1 minus 2x upon 3 raised to 1 by x as x tends to 0. अब हमें ये जो माइनस 8x बाय 3 है या माइनस 2x बाय 3 है, इनके रेसिप्रोकल्स यहां पे एडजस्ट करने हैं टू यूज दैट फॉर्मूला. तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ 1 माइनस 8x अपॉन 3 रेज टू माइनस 3 अपॉन 8x इंटू माइनस 8 बाय 3. ये आपकी एडजस्टमेंट हो गया एज एक्स टेंड्स टू 0. और डिवाइडेड लिमिट ऑफ ये आएगा 1 माइनस 2x अपॉन 3 रेज टू माइनस 3 अपॉन 2x इंटू माइनस 2 बाय 3 एज एक्स टेंड्स टू 0. अब अप्लाई करते हैं लिमिट. तो ये होगा e रेज टू माइनस 8 बाय 3 और ये भी आएगा इसका लिमिट e रेज टू माइनस 2 बाय 3. तो ये रहेगा e रेज टू माइनस 8 बाय 3 अपॉन e रेज टू माइनस 2 बाय 3. अब इसको यूज करते हैं इज इक्वल टू यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस माइनस 8 बाय 3 प्लस 2 बाय 3 यानी माइनस 6 बाय 3 यानी आएगा ये e रेज टू माइनस 2. तो आपको वैल्यू आ गई लिमिट ऑफ f ऑफ x as x tends to 0 is equal to e raised to minus 2 and f of 0 is not defined. Therefore, f of x is discontinuous and this discontinuity is removable.
क्यों रिमूवेबल है? क्योंकि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट होता है। जो वैल्यू एफ ऑफ 0 की डिफाइन नहीं की है उसको अब हम डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन को रीराइट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 8x अपॉन 3 माइनस 2x रेस्ट टू 1 by x for x is not equal to 0 is equal to e raised to minus 2 for x is equal to 0। ये हो गया redefinition of the function, means that function becomes continuous at x is equal to 0। अब आगे हम देखते हैं इस फंक्शन के लिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में फंक्शन दिया है 3x plus 2 for minus 4 is less than or equal to x is less than or equal to minus 2, 2x minus 3 for minus 2 is less than x is less than or equal to 6। तो डोमेन हो गया फंक्शन का -4 to 6, क्लोज द इंटरवल -4 to 6। और ये जो फंक्शन है दोनों भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो उनके रेस्पेक्टिव डोमेन में वो कंटिन्यूअस है क्योंकि वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। और आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब क्वेश्चन रह गया सिर्फ ये -2 का, क्योंकि -2 ये ब्रेक पॉइंट है। यहां पे -2 के लेस देन के लिए फंक्शन 3x plus 2 अलग है, और x इज ग्रेटर देन -2 के लिए फंक्शन 2x minus 3 है। यहां पे -2 के लिए हमें इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों निकालने पड़ेंगे। तो हम निकालते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू -2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, देखो ये है 3x plus 2 फॉर एक्स टेंड्स टू -2 माइनस, तो ये वैल्यू यहां पे रखेंगे 3 into -2 plus 2, यानी ये आएगा -6 plus 2, यानी होगा -4। ये आया लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू -2 माइनस इज -4। अब हम इसका राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं, उसको RHS बोलेंगे। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू -2 प्लस दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 2x minus 3 as x tends to -2 प्लस, तो इसमें वैल्यू डालते हैं। तो -2 वैल्यू डालने के बाद ये होगा 2 into -2 -3, यानी -4 minus 3 यानी -7। तो यहां पे क्या आया, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स ये एज एक्स टेंड्स टू 2 -2 माइनस ये आया -4 इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू -2 प्लस। दोनों LHL और RHL डिफरेंट है, यानी नॉट इक्वल है। और ये अगर नॉट इक्वल है तो हम कहते हैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू -2 डज नॉट एग्जिस्ट। और ये अगर एग्जिस्ट नहीं है तो हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होता तो वो डिसकंटिन्यूटी, therefore this discontinuity is not removable, or we can say that this discontinuity is irremovable discontinuity, irremovable। ये फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूवेबल क्यों नहीं है, क्योंकि लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे क्यों रिमूवेबल है, ये डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल है क्योंकि यहां पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हुआ था, सिर्फ फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं की थी। जो हमने डिफाइन की तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। इसको हम चेंज करके फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं बना सकते, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए फंक्शन पढ़ो। फंक्शन एफ ऑफ एक्स है x³ - 8 अपॉन x² - 4 फॉर x इज ग्रेटर देन 2।
वैल्यू दी है 3 फॉर x इज इक्वल टू 2, यानी फंक्शन की वैल्यू यहां पे डिफाइन की है, और x इज लेस देन 2 के लिए फंक्शन दिया है e रेज टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। यहां पे भी x इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2 के लिए फंक्शन डिफरेंट दिया है, इसलिए हमें ऑब्वियसली राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालना पड़ेगा। जहां x इज ग्रेटर देन 2 है वो राइट हैंड साइड लिमिट के लिए फंक्शन यूज करेंगे, जहां x इज लेस देन 2 है वो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए फंक्शन यूज करेंगे। तो पहले निकालते हैं हम लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 2 प्लस के लिए फंक्शन यूज करते हैं लिमिट ऑफ x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4 एज x टेंड्स टू 2। अब आपको पता है as x tends to 2 x is not equal to 2 means x is minus 2 is not equal to 0, तो divide its numerator and denominator by x minus 2 to convert it into the formula limit of x cube minus this 8 can be written as 2 cube divided by x minus 2 as x tends to 2 plus, और divided by limit of ये आएगा x square minus 4 can be written as 2 square divided by x minus 2 as x tends to 2 plus। यानी यहां पे हमने x minus 2 से डिवाइड करते करते लिमिट भी सेपरेट किया और दोनों को फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। फॉर्मूला याद रखो, लिमिट ऑफ x raised to n minus a raised to n divided by x minus a as x tends to a is n into a raised to n minus 1, यानी इसका न्यूमरेटर जो होगा वो होगा 3 into 2 raised to 3 minus 1 यानी 2 अपॉन इसका जो है वो आएगा 2 इंटू 2 रेज टू 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा। अब 3 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 अपॉन 2 इंटू 2 4, यानी आपका जो राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 2 प्लस है ये आएगा 3। अब इसके आगे आपको निकालना है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, देयरफॉर लिमिट ऑफ f of x as x tends to 2 minus is equal to limit of फंक्शन दिया है e raised to 3 into x minus 2 whole square minus 1 divided by 2 into x minus 2 whole square as x tends to 2 minus। अब हमें सिर्फ ये 3 यहां पे एडजस्ट करना है, इसलिए हम इसको 2 को बाहर निकालते हैं। जैसे एडजस्ट करते हैं यहां पे 1/2 into limit of e raised to 3 into x minus 2 whole square minus 1 divided by, यहां पे लिखते हैं x minus 2 whole square as x tends to 2 minus। अब देखो बच्चों, यहां पे e का जो पावर है उसके x minus 2 whole square के साथ 3 है, तो मैं यहां पे 3 एडजस्ट करता हूं into 3 करता हूं, ये एडजस्टमेंट हो गई। अब as x tends to 2 है तो x minus 2 tends to 0 आएगा, x minus 2 tends to क्या आएगा 0 आएगा, यानी 3 into x minus 2 whole square it also tends to 0, और ये अगर tends to 0 होता है तो हमारा जो फॉर्मूला है लिमिट ऑफ e raised to x minus 1 upon x as x tends to 0 is nothing but 1, तो इसका लिमिट 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू लिमिट आएगा 1 और इंटू ये 3 एज इट इज। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आया लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 2 माइनस इज नथिंग बट 3/2, और जो राइट हैंड साइड लिमिट आया था वो 3 आया, यानी वो अनइक्वल है, तो हम लिखते हैं लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 2 प्लस is not equal to limit of f of x as x tends to 2 minus, यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी हो गया इसका लिमिट as x tends to 2, यानी लिमिट ऑफ f of x as x tends to 2 does not exist, और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होता तो फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस, तो इसलिए हम कहेंगे f of x is डिसकंटिन्यूअस। और ये जो डिसकंटिन्यूटी है
ये फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस। और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता फंक्शन का तो वो डिसकंटिन्यूटी कैसी होती है, इररिमूवेबल होती है। देयरफॉर हम कहेंगे f of x has irremovable discontinuity और this discontinuity is irremovable discontinuity. Got it? Okay. Okay. Let's see question number 10. Now first question, sub question from question number 10 is, if f of x is equal to under root of 2 plus sin x minus under root of 3 divided by cos square x for x is not equal to pi by 2 is continuous at x is equal to pi by 2. देखो अब तक के जो क्वेश्चंस थे जिनमें हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस की थी, यहां पे क्या बताया है, फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है और हमें फाइंड करने हैं f ऑफ पाई बाय 2 यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2. अब फंक्शन की जो डेफिनेशन है, कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये अगर सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। यानी जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो उसके लिमिट के बराबर है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे यहां से, एज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, अगर ये फंक्शन पाई बाय 2 के लिए कंटिन्यूअस है, देयरफॉर f ऑफ पाई बाय 2 is nothing but equal to limit of f of x as x tends to pi by 2. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन का लिमिट सेम है। अब ये फंक्शन हमें लेना है और इसका लिमिट फाइंड करना है। देयरफॉर f of pi by 2 is equal to limit of under root of 2 plus sin x minus under root of 3 divided by cos square x. तो ये अंडर रूट साइन देखते ही आपको ये समझ में आएगा कि यहां पे हमें रैशनलाइजेशन यूज करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर जो है उसका कॉन्जुगेट पेयर शो दो और उसकी पेयर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट रूट ऑफ 2 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 3 into second bracket root of 2 plus sin x plus root 3 divided by, अगर न्यूमरेटर में साइन फंक्शन है तो डिनोमिनेटर का जो cos स्क्वायर x है इसको भी हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x as x tends to pi by 2. क्या किया हमने, जो cos स्क्वायर x है उसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर x यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। नाउ ये जो दो ब्रैकेट है ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये बनेगा लिमिट ऑफ 2 प्लस साइन एक्स यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी 3 डिवाइडेड बाय, यहां पे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है इसके जो दो फैक्टर आएंगे 1 प्लस साइन एक्स इंटू सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। अब यहां पे न्यूमरेटर देखो 2 प्लस साइन एक्स माइनस 3 यानी 2 माइनस 3 आएगा -1, तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये जो पहला ब्रैकेट है 1 प्लस साइन एक्स है और जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें से हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो यहां पे बनेगा साइन एक्स माइनस 1 एज एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2। तो ये साइन एक्स माइनस 1 और ये साइन एक्स माइनस 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा लिमिट ऑफ 1 अपॉन माइनस 1 प्लस साइन एक्स एज एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2। समझ में आया आपको? अब जिस वजह से ये 0/0 का फॉर्म दे रहा था वो कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू पाई बाय 2 हम इसमें डालते हैं तो यहां पे आएगा 1 अपॉन 1 माइनस
1 अपॉन माइनस इंटू ब्रैकेट 1 प्लस साइन पाई बाय 2, और आपको पता है साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, 1 प्लस 1 ये 2 आएगा, यानी आपका जो f ऑफ पाई बाय 2 है, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नथिंग बट -1/2। ये होगा आपका आंसर कि f ऑफ पाई बाय 2 इज -1/2। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू cos square x माइनस sin square x माइनस 1 divided by under root of 3x square plus 1 minus 1 for x is not equal to 0 is continuous at x is equal to 0, then find f of 0। यानी ये भी क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के जैसे ही है, फंक्शन कंटिन्यूस दिया है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी है। यानी हम लिखेंगे as f of x is continuous at x is equal to 0, तो क्या होगा, therefore f of 0 is nothing but limit of f of x as x tends to 0। अगर फंक्शन x is equal to 0 के लिए कंटिन्यूस है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिट ऑफ फंक्शन आर इक्वल, therefore f of 0 is equal to लिमिट ऑफ, अब फंक्शन क्या है, cos square x माइनस sin square x माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 एज x टेंड्स टू 0। अब देखो यहां पे आपको एक फॉर्मूला नजर आएगा, जैसे ये cos square x है और ये माइनस 1 है, इसमें से हम माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, यहां पे हम एक ब्रैकेट में ये जो cos square x है और ये जो माइनस 1 है इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 माइनस cos square x, क्योंकि cos square x का साइन पॉजिटिव है, माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद ये निगेटिव हो गया माइनस साइन स्क्वायर x, और डिवाइडेड बाय ये जो है अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। अब ये रूट साइन निकालने के लिए साथ ही में हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। अब अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही ब्रैकेट से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। देखो बच्चों, एज x टेंड्स टू 0, यहां पे ये स्टेप से ये स्टेप में आते समय हमने क्या क्या चेंजेस किए जरा ध्यान दो। क्या आया, cos square x माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन निकाल के यहां पे क्यों निकाला माइनस साइन कॉमन, क्योंकि हमें यहां पे फॉर्मूला फॉर्म करना है। cos square x माइनस 1 की जगह पे उसको किया 1 माइनस cos square x, तो हमें फॉर्मूला याद आता है 1 माइनस cos square x, यानी क्या होता है sin square x। तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ, ये पहले ब्रैकेट में माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 एज x टेंड्स टू 0। अब ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, लिमिट ऑफ, ये लिमिट कैसे बनेगा, देखो लिमिट ऑफ -2 sin square x into bracket under root of 3x square plus 1 minus 1 divided by 3x square as x tends to 0। अब सिर्फ लिमिट सेपरेट करना है। लिमिट कैसे सेपरेट करेंगे, ये -2/3 कांस्टेंट है, इसको लिमिट के बाहर लेंगे। अब ये लिमिट sin x अपॉन x एज x टेंड्स टू 0, इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि साइन का भी है स्क्वायर, x का भी है स्क्वायर, और इसके लिए लिमिट सेपरेट करेंगे इनटू लिमिट ऑफ, ये रहेगा रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 एज x टेंड्स टू 0। तो ये दो सेपरेट लिमिट हो गए, हम लिमिट अप्लाई करते हैं।
ये आएगा, ये माइनस साइन रहेगा यहाँ पे लिखते हैं, ये -2/3। अब आपको पता है लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 होता है 1, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू एक्स की वैल्यू 0 यहां पे रख देंगे, तो यहां पे ये आएगा, सॉरी ये +1 था, तो ये भी +1 होगा, ये भी +1 होगा, तो x की वैल्यू 0 यहां पे रखते हैं, तो ये क्या आएगा 0 + 1 यानी 1 + 1 2। अब ये f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई आपकी -4/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो आपको फाइंड करने की बोली है, फाइंड f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई -4/3। ऐसे ही अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड सब क्वेश्चन जो है, तो मैं वो आपको एक्सरसाइज के लिए देता हूं, ठीक है, ये घर पे करना है आपको। अब हर क्वेश्चन के सभी सब क्वेश्चन मैं सॉल्व करते दे रहा हूं, ये थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, ओके।